एक दर्द भरी कहानी तमन्ना की जुबानी में आपका स्वागत है। जीवन की अनगिनत कहानियां हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं, कुछ हंसी और खुशी से भरी तो कुछ आंसुओं और दर्द से लथपथ। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो न सिर्फ दिल को छूती हैं बल्कि आत्मा को झकझोर कर रख देती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी भाभी की जिसके जीवन में हवस और भावनाओं का ऐसा तूफान आया कि उसने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने देवर को भी तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी है संजना की, एक लड़की जो अपनी बातों में इस दर्दनाक सच को बयां करती है, अपनी नज़रों से उस त्रासदी को देखती है जो एक परिवार को चुपचाप निगल गई। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां हर कदम पर भावनाओं का ज्वार उठेगा और हर मोड़ पर एक नया सच सामने आएगा। संजना की जुबानी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा करती थीं और हवा में फसलों की महक बसी रहती थी। मैं, संजना, उस गांव की एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी दिन बिताती थी। मेरे घर में माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई राहुल और मेरी बड़ी बहन प्रिया थी। प्रिया की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे जब उसने अपने ससुराल में कदम रखा था। उसका पति अजय एक मेहनती और शांत स्वभाव का इंसान था। उनकी शादी को देखकर लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कहते हैं न, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। प्रिया की ससुराल में एक और शख्स था, उसका देवर रोहन। रोहन जवान, हंसमुख और थोड़ा साहसी लड़का था जो गांव के लड़कों के बीच अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। उसकी उम्र अभी बस 20 साल की थी और वो अपने भाई भाभी के साथ खेतों में काम करता था। शुरुआत में सब ठीक था। प्रिया घर को अच्छे से संभालती थी, अजय खेतों में मेहनत करता और रोहन दोनों की मदद करता। मैं कभी कभी प्रिया से मिलने उसके ससुराल जाती थी। वो मुझे अपने घर की छोटी छोटी बातें बताती, जैसे सास की तारीफें, खाना बनाने की नई रेसिपी और अजय की मेहनत की कहानियाँ। लेकिन एक दिन उसकी बातों में कुछ बदलाव सा लगा। उसने रोहन का जिक्र किया, हल्के से हंसते हुए कहा कि वो बहुत शरारती है और उसे परेशान करता रहता है। मैंने इसे हल्के में लिया, सोचा कि देवर भाभी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है, थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी मस्ती। पर मुझे क्या पता था कि ये मस्ती धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। समय बीतता गया और प्रिया की बातों में रोहन का जिक्र बढ़ने लगा। वो कभी कहती कि रोहन ने उसके लिए बाजार से कुछ ला कर दिया, तो कभी बताती कि वो उसके साथ खेतों में ज्यादा वक्त बिताने लगा है। मैंने एक बार मजाक में कहा कि लगता है तेरा देवर तुझ पर फिदा हो गया है। प्रिया ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे समझ नहीं आई। फिर एक दिन मैं अपने घर पर थी जब प्रिया का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा कि उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है और वो अगले दिन मायके आ रही है। मैंने सोचा शायद ससुराल में कोई छोटी मोटी बात होगी, पर जब वो आई तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उसे गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ। वो चुप रही, बस मेरे कंधे पर सिर रखकर रोती रही। थोड़ी देर बाद उसने मुझे बताया कि रोहन के साथ उसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही करीब हो गया है। मैं चौंक गई। मैंने उससे पूछा कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। प्रिया ने बताया कि शुरुआत में रोहन उससे मजाक करता था, फिर धीरे धीरे उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण आने लगा। वो उसके लिए छोटे मोटे काम करने लगा, उसकी तारीफें करने लगा। प्रिया को पहले ये सब अच्छा लगा, क्योंकि अजय हमेशा काम में व्यस्त रहता था और उससे ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन रोहन का साथ उसे सुकून देने लगा। एक दिन बारिश में भीगते हुए वो दोनों खेत से लौट रहे थे जब रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया ने विरोध नहीं किया। उसने कहा कि उस पल में उसे कुछ गलत नहीं लगा, पर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे समझाया कि ये रिश्ता गलत है, वो अजय की पत्नी है और रोहन उसका देवर। प्रिया ने कहा कि वो सब खत्म करना चाहती है, पर रोहन अब उससे दूर नहीं रहना चाहता। वो उसे बार बार परेशान करने लगा है। मैंने उसे सलाह दी कि वो अजय को सब बता दे, पर प्रिया डर गई। उसने कहा कि अगर अजय को पता चला तो वो उसे छोड़ देगा और गांव में उसकी बदनामी हो जाएगी।
मैंने उसे हिम्मत दी और कहा कि हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन उस दिन के बाद प्रिया ने मुझसे इस बारे में बात करना बंद कर दिया। वो अपने ससुराल में ही रही और मैं उसकी खबर लेने कभी कभी फ़ोन करती थी। कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि रोहन अब पहले से ज़्यादा आक्रामक हो गया है। वो प्रिया के पीछे पड़ गया था और उसे धमकी देने लगा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सबको बता देगा। प्रिया परेशान थी, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। एक दिन अजय को काम से शहर जाना पड़ा। वो 3 दिन के लिए घर से बाहर था। उस रात प्रिया अकेली थी और रोहन ने मौके का फायदा उठाया। वो प्रिया के कमरे में घुस गया और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। प्रिया ने चीखकर उसे रोकने की कोशिश की, पर गांव में उस वक्त कोई पास नहीं था। किसी तरह वो रोहन को धक्का देकर वहां से भागी और सारी रात अपनी सहेली के घर छुपी रही। अगले दिन जब अजय लौटा, तो प्रिया ने उसे सारी बात बताने की हिम्मत जुटाई। अजय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने रोहन को घर बुलाया और उससे सवाल किया। रोहन ने सारी बात से इनकार कर दिया और उल्टा प्रिया पर इल्जाम लगा दिया कि वो उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रिया को थप्पड़ मार दिया और कहा कि वो उसे तलाक देगा। प्रिया रोते हुए मेरे पास आई और सारी बात बताई। मैंने उसे संभाला और कहा कि हम अजय से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ही रोहन ने गांव में अफवाह फैला दी कि प्रिया का चरित्र खराब है और वो उससे नाजायज रिश्ता रखना चाहती थी। गांव वालों ने प्रिया को ताने मारने शुरू कर दिए। उसकी सास ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसे घर से निकालने की बात करने लगी। प्रिया टूट चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है। मैंने उसे रोका और कहा कि हम सच सामने लाएंगे। मैंने रोहन से बात करने की कोशिश की, पर वो मुझसे मिलने को तैयार नहीं हुआ। उधर अजय ने प्रिया को घर से निकाल दिया और तलाक के कागज तैयार करने लगा। प्रिया मेरे घर आकर रहने लगी, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो खाना नहीं खाती थी, बस अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी। एक दिन मुझे पता चला कि रोहन ने गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। उसने अपने पीछे एक तबाही छोड़ दी थी। प्रिया की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और अजय का परिवार टूट गया था। मैं प्रिया को देखकर सोचती थी कि अगर उसने शुरू में ही रोहन को रोक दिया होता, तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्रिया की आंखों में वो चमक गायब हो चुकी थी, जो कभी उसकी पहचान थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और हम मिलकर उसकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाएंगे। लेकिन ये आसान नहीं था। गांव में उसकी बदनामी फैल चुकी थी और लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे। मैंने अपने माँ पिताजी से बात की और उन्हें सारी सच्चाई बताई। उन्होंने प्रिया को गले लगाया और कहा कि वो उनकी बेटी है और हम सब मिलकर इस मुसीबत से लड़ेंगे। लेकिन प्रिया का मनोबल इतना टूट चुका था कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वो बस खामोश रहती और खिड़की से बाहर देखती रहती। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वो आगे क्या करना चाहती है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा भी है या नहीं। मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि हम शहर जाकर एक नई शुरुआत करेंगे, जहां कोई उसे नहीं जानता। प्रिया ने मेरी बात मान ली, पर उसकी आंखों में वो डर अभी भी था। हमने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपने एक दोस्त से बात की, जो वहां नौकरी करता था। उसने हमें अपने घर पर कुछ दिन रहने की जगह दी। प्रिया और मैं शहर पहुंच गए। वहां की हलचल और भीड़ देखकर प्रिया थोड़ा घबराई, पर मैंने उसका हाथ थामे रखा। हमने एक छोटी सी नौकरी ढूंढी, जिसमें प्रिया को कपड़ों की दुकान पर काम करना था। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे वो अपने काम में व्यस्त होने लगी। मैं भी पास की एक दुकान पर काम करने लगी। हम दोनों दिन भर मेहनत करते और रात को अपने छोटे से किराए के कमरे में लौट आते। प्रिया की जिंदगी में थोड़ी सी रौनक लौटने लगी थी। वो अब हल्के से मुस्कुराने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक अजय का फोन आया। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो प्रिया से माफ़ी मांगना चाहता है। प्रिया ने पहले तो फ़ोन काट दिया, पर मैंने उसे समझाया कि शायद अजय सचमुच पछता रहा हो।
उसने मुझसे कहा कि वो अजय से मिलने को तैयार है, पर उसे अभी भी डर था कि कहीं फिर से वही सब न शुरू हो जाए। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अजय शहर आया और प्रिया से मिला। उसने प्रिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उसे रोहन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने बताया कि रोहन ने बाद में उसे सच बताया था कि उसने प्रिया को फंसाने की कोशिश की थी। अजय ने प्रिया से कहा कि वो उसे वापस अपने साथ ले जाना चाहता है। प्रिया ने कहा कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उस रात वो मेरे पास बैठी और बोली कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अजय पर फिर से भरोसा करे या नहीं। मैंने उससे कहा कि वो अपने दिल की सुने, पर जल्दबाजी न करे। प्रिया ने अगले दिन अजय से कहा कि वो अभी अपने फैसले पर विचार कर रही है और उसे थोड़ा समय चाहिए। अजय ने उसकी बात मान ली और वापस गांव चला गया। प्रिया अब पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। वो अपने काम में मन लगाने लगी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करने लगी। लेकिन रोहन का जिक्र आते ही उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आता था। मुझे लगता था कि प्रिया की जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उसकी कहानी का ये हिस्सा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। मैं उसके साथ थी और आगे भी रहूंगी, क्योंकि वो मेरी बहन थी और उसका दर्द मेरा दर्द था। प्रिया की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। शहर में रहते हुए उसने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू कर दिया था। उसकी नौकरी उसे व्यस्त रखती थी और मेरे साथ बिताए पल उसे हिम्मत देते थे। अजय का माफी मांगना और उसे वापस बुलाना प्रिया के लिए एक बड़ा फैसला था। कई रातें उसने मेरे साथ बैठकर इस बारे में बात की। वो कहती कि उसे अजय पर भरोसा करने में डर लगता है, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी अपने पति के लिए प्यार बाकी था। मैंने उसे हमेशा कहा कि वो वही करे जो उसे सही लगे, क्योंकि उसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी थी। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा कि वो अजय से मिलने गांव जाना चाहती है, पर अकेले नहीं, मेरे साथ। मैंने तुरंत हामी भर दी। हम दोनों ने अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में प्रिया चुप थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, उम्मीद और डर का। जब हम गांव पहुंचे तो अजय हमें लेने स्टेशन पर आया था। उसने प्रिया को देखते ही उससे माफी मांगी और कहा कि वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। प्रिया ने उससे कहा कि वो उसे माफ तो कर सकती है, पर भरोसा दोबारा बनने में वक्त लगेगा। अजय ने उसकी बात मानी और कहा कि वो जितना वक्त चाहे, वो इंतजार करेगा। उस दिन प्रिया ने फैसला किया कि वो अजय के साथ अपने घर लौटेगी, पर उसने एक शर्त रखी, रोहन को उस घर में कभी जगह नहीं मिलेगी। अजय ने तुरंत हाँ कहा और बताया कि रोहन अब गांव में नहीं रहता, वो शहर में कहीं गायब हो चुका है। प्रिया की सास ने भी उससे माफी मांगी और कहा कि उन्हें अपनी बहू पर भरोसा करना चाहिए था। उस दिन घर में एक अजीब सा सुकून था। मैंने प्रिया को गले लगाया और कहा कि वो अब अपने लिए एक नई शुरुआत करे। वो मुस्कुराई और बोली कि मेरे बिना ये मुमकिन नहीं था। मैंने उसे कहा कि वो मेरी बहन है और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। कुछ दिन गांव में रुकने के बाद मैं शहर वापस लौट आई, पर प्रिया अब वहां अजय के साथ रहने लगी। समय बीतता गया। प्रिया और अजय ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। उन्होंने एक छोटा सा बच्चा गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने आकाश रखा। आकाश की हंसी ने उनके घर को फिर से जिंदा कर दिया। प्रिया अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने गांव में एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली, जहां वो औरतों को सिलाई सिखाती थी। उसकी मेहनत और लगन को देखकर गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन मुझे प्रिया का फोन आया। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने शहर आ रही है, अपने परिवार के साथ। जब वो आई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई थी। अजय और आकाश के साथ वो खुश थी। हमने साथ में खाना खाया, हंसे और पुरानी बातों को याद किया। प्रिया ने मुझसे कहा कि उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब वो सिर्फ अपने परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मैंने उसकी बात सुनी और मन ही मन खुश हुई कि मेरी बहन ने अंत में प्रिया की जिंदगी एक सबक थी कि गलतियां इंसान से होती हैं, पर उन्हें सुधारने की ताकत भी उसी में होती है।
उसकी हवस और कमजोरी ने एक वक्त रोहन को बर्बाद किया, पर उसकी हिम्मत और मेरे साथ ने उसे फिर से उठ खड़ा होने का मौका दिया। आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी और मैं गर्व से कह सकती थी कि मैं उसकी बहन हूँ। प्रिया की कहानी यहाँ खत्म होती है, एक ऐसी कहानी जो दर्द से शुरू हुई और सुकून पर जाकर थमी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।